हिमालय की संत तपोवनी माता के साथ मेरे कुछ गहरे ध्यान के अनुभव रहे हैं। भक्तों के साथ वे माँ के रूप में रहती थीं और उनको शिशुवत प्रेम करती थीं। सभी भक्त उनके पास जाकर उनके ममता के रंग में ऐसे सराबोर हो जाया करते थे कि उनको दुनिया जहाँ की कोई सुध बुध नहीं रहती थी। अपने हाथ से वे भोजन बनाकर सभी को खिलाया करती थीं और मेरे प्रति उनका एक विशेष स्नेह था। उसके दो कारण थे। पहला कारण ये कि उनको भोजन बनाकर मैं खिलाता था। कई बार मेरे हाथ का भोजन वे बहुत आनंद से खाती थीं और कहती थी कि इतने तरह के तुम मुझे व्यंजन बनाकर खिलाते हो कि हम साधु लोग ये सब इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाते हैं, लेकिन तुम बनाते हो तो ये नारायण का प्रसाद हो जाता है। और मैं ये समझती हूँ कि नारायण मुझे इतने सारे स्वादों का रसास्वादन करा रहे हैं, तो तुम्हारे बनाए सभी भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और दूसरा, एक लेखक के रूप में, साहित्यकार के रूप में मेरा जो जिज्ञासु स्वभाव, साधक का स्वभाव, मैं और मेरी पत्नी दोनों ही हम सृजन यात्रा में हैं। मैं साहित्यकार हूँ, वह चित्रकार है और मेरी खोज हिमालय में सदा से ही दुर्लभ साधु सन्यासियों की रही है जो सिद्ध हो चुके हों। उन्हें खोजने के लिए मैं बहुत भटका हूँ और हनुमान जी की कृपा से मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया उसके फलस्वरूप मुझे ऐसे सिद्ध संत जन स्वतः ही मिलते गए और जो भी उन्होंने कमाया था, उन्होंने अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुझे चुपचाप दे डाला। किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई, होनी भी नहीं थी, क्योंकि यह बात ही कुछ ऐसी है कि जो बहुत गोपनीय तल पर होती है। शक्ति का यह आदान प्रदान सार्वजनिक नहीं होता। आज उनकी दी हुई वे समस्त ध्यान विधियां अपने शिखर पर यात्रा कर रही हैं और वे समय समय पर छोटी छोटी सी बातें हमें बता देती थी कि ये करो, और उसके पीछे बहुत गहरे सूत्र छिपे होते थे। अब जैसे जब वे धराली में थी और हम उनसे मिलने गए, उनके पास रहे, कुछ साधनाएं की, तो उन्होंने कहा, मुझे देखो, मैं तुम्हें एक गांव में भेज रही हूँ और वहाँ गांव की जो ऊर्जा है उसे तुम अनुभव करना। फिर 2-3 मंदिरों में उन्होंने भेजा और यही बोला मुझे कि वहाँ जाकर यही कहना कि मैंने भेजा है। वहाँ की हवाओं से, वहाँ के पेड़ों से उनको पता है कि मैंने भेजा है, लेकिन फिर भी कहना कि मैंने भेजा है। और मैंने कहा और सब ने सुना। उन सब ने सुना जिन सब में इंसान शामिल नहीं थे, अदृश्य अगोचर सत्ता शामिल थी। वे शक्तियाँ थी सुनने वाली जिनको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। तो उस छोटी सी एक उनकी साधना को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो उन्होंने हमें दी थी। ये सैर सपाटे की साधना थी, दिखने में यही लगेगी, लेकिन मैं क्या देख रहा था, मेरे साथ क्या हो रहा था, वह तो मैं ही जानता हूँ ना। आप बाहर बाहर का देखिए बस। आज मैं आपको पहाड़ी लोगों के सरल, सहज और प्रसन्न जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बात सन 2006 की है। हिमालय की एक संत हैं सुभद्रा देवी, जिनको माता जी कहा जाता है, संत सुभद्रा देवी जी। उनका आश्रम उत्तर काशी से 4 किलोमीटर आगे चलकर 80 गंगा संगम घाट पर है। तो उनको कहीं से पता लगा कि मेरी पत्नी चित्रकार है। उन्होंने अपने मंदिर में भगवान विष्णु की एक प्रतिमा बनवाई थी। उसके पीछे वो क्षीर सागर बनवाना चाहती थी।
तो उनकी इच्छा थी कि कोई ऐसा पेंटर मिले जो ध्यान करता हो। तो किसी तरह से तैरता हुआ उन तक मेरी पत्नी का नाम पहुंचा कि बिंदु एक चित्रकार हैं जो ध्यानी भी हैं और सन्यासी भी हैं। तो जब तपोवनी माता का दिल्ली आना हुआ तो वो हमारी आर्ट गैलरी में आई। उन्होंने बिंदु का काम देखा और बहुत ही आनंदित होकर बोली कि तुझे मेरे आश्रम में भगवान विष्णु की उस प्रतिमा के पीछे क्षीर सागर बनाना है। तो वो 8 फुट बाय 10 फुट इंच का बनना था। जब वो बन गया तो वहाँ पहुँचाया गया। उन्होंने उसको उस प्रतिमा के पीछे फ्रेम कराकर लगवाया और फिर उन्होंने निमंत्रण दिया कि उसे देखने आओ। अब बिंदु के लिए तो जाना संभव नहीं था, तो मैं गया देखने। मुझे लेकर गए मेरे मित्र श्री विजय गुप्ता जी। मित्र कह रहा हूँ लेकिन मैं उनको बड़े भाई की तरह मानता हूँ और वो भी मुझे छोटे भाई के समान प्रेम करते हैं, लेकिन बड़े सहज सरल और बच्चों जैसे स्वभाव के, बड़े सात्विक और सरल व्यक्ति। मतलब सरलता इतनी की लगता है कि जैसे कि वही छोटा सा बच्चा हो। उनके साथ में इस यात्रा पर गया। तो वहाँ पहुँचे उत्तरकाशी। उसके बाद तपोवनी माता ने कहा कि ऊपर धराली में मेरा आश्रम है, वहाँ भी चलो। धराली गंगोत्री से कुछ किलोमीटर ही पहले नीचे है। हम धराली उनके आश्रम में गए और वहाँ पर बहुत ध्यान हुआ, चर्चा हुई। उसके बाद तपोवनी माता ने कहा कि ऐसा करो, धराली से ऊपर 2-3 किलोमीटर ऊपर एक गांव है, वहाँ पर एक मंदिर है, उसके दर्शन करके आओ। और उससे पहले केदारकल्प मंदिर है, उसके भी दर्शन करते चलना। तो हम उनकी आज्ञा का पालन करते हुए पहले कल्प केदार के मंदिर गए। बहुत ही प्राचीन मंदिर, पहले गंगा के किनारे था बिल्कुल, और एक बार गंगा में पूरा डूब गया था। तो कल्प केदार से होते हुए फिर एक पुल को पार करते हुए हम उस गांव की तरफ बढ़े। मुझे उस गांव का नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा। उस गांव के अंदर हम जब पहुंचे तो लगा था कि जैसे किसी सपनों के गांव में आ गए हो। पूरा सुनसान था वो गांव और बच्चे ही दिखाई दे रहे थे, कहीं कहीं इक्की दुक्की कोई महिला, पूरा सुनसान गांव। तो उसके अंदर हम जैसे ही घुसे और लगा कि किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। तो चलिए मैं उस गांव की सैर आपको उस समय के लिए गए कुछ चित्रों के माध्यम से कराऊं। एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही जगत। तो आइए थोड़ी सी सैर घर बैठे आप हिमालय के उन गांवों की कीजिए जहां पर प्रेम, सहजता, सरलता, आनंद, निष्पाप हृदय और न जाने कितनी ही पवित्रता बसती है। तो आइए चलते हैं। और हाँ, एक विशेष बात तो मैं कहना ही भूल गया, जिसके लिए पूरा वीडियो मैंने बनाया, कि उस गांव के मंदिर में जब हम पहुंचे तो वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बहुत खुश होकर हमें देख रहे थे और आपस में कुछ खुसर फुसर कर रहे थे। तो उनमें से 2 लड़कियां उठकर आई, छोटी सी थी, और मुझसे बोली कि हम आपके लिए एक भजन गाएं। तो मैं उनको देखता ही रह गया हैरान होकर कि अमूमन शहर में ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हों और किसी को देखकर आकर ये कहें कि हम आपके लिए भजन गाएं। तो मैंने उनसे कहा हाँ गाओ। तो उन्होंने जो गाया, जो भाव, वही मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पहाड़ी जीवन की पवित्रता को। तो वो भजन सबसे आखिर में है। उससे पहले वो सारी यात्रा का एक वर्णन है उस गांव तक के पहुंचने की। तो एक पवित्रता की इस यात्रा में आप भी एक तीर्थ यात्री बनकर मेरे साथ चलें। आइए। हिमालय कोई पहाड़ नहीं है, ये ऊर्जा का एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको सम्मोहित कर देता है और आप इसमें खो जाते हैं। और उसके साथ वहां पर संतों का जो वास है उसकी तो महिमा ही सबसे विचित्र है। उनके साथ रहना। अब ये तपोवनी माता का आश्रम है 80 गंगा संगम घाट पर। यही वो प्रतिमा है विष्णु की जिसको देखते देखते व्यक्ति कहीं खो जाता है, उसमें लीन हो जाता है, क्योंकि ये एक्टिवेटेड है पूरी तरह से मेडिटेशन से। इस मंदिर में वो प्रतिमा स्थापित है। ये गंगा के किनारे है बिल्कुल मंदिर, और यहाँ से गंगा ऐसी दिखाई देती है जैसे कि कोई जादू हो, पूरी तरह से अपने साथ बहा कर ले जाती है। तपोवनी माता के साथ रहना एक किसी चमत्कार से कम नहीं।
यही वो कल्प केदार मंदिर है जो इसका प्राचीन 1866 का चित्र था। इस कल्प केदार मंदिर में लोग वहाँ के स्थानीय पूजा करने आते हैं। मैंने भी वहाँ कुछ समय रहकर साधना की। एक ऐसी ऊर्जा को मैंने वहाँ अनुभव किया कि जो पूरी तरह से हमें एक कॉस्मिक इंटरेक्शन के साथ जोड़ देती है। मंदिर का शिल्प, उसकी वास्तुकला और वहाँ की जो ऊर्जा है, लगता है कि यहाँ पर हजारों वर्षों तक किन्हीं महान साधकों ने साधनाएं की है। कहने वालों का ये भी कहना है कि यहाँ पर पांडवों ने आकर निवास किया था। तो ऐसे अनेक स्थान हिमालय के अंदर बिखरे पड़े हैं जो ऊर्जा के अकूत भंडार हैं। यहाँ से हिमालय का दर्शन करना अपने आप में एक रोमानी दृश्य है, जिसके भीतर गहरा अंधकार। तो ये उस कल्प केदार मंदिर के दर्शनों के बाद हमारी यात्रा आगे शुरू हुई और एक सेब का बाग हमें मिला। बहुत अच्छे सेब थे, भूख भी लगाई थी। विजय भाई जी ने कहा सेब खाए जाएं, तो हमने वहां से पूछा कि क्या हम सेब खा सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ आप खाइए। तो एक सेब मैंने लिया, एक उन्होंने, दाएं वाला मैंने खाया, बायां वाला विजय भाई जी ने। फिर यह पुल, इसी पुल से होते हुए हम उस एक स्वप्निल गांव में गए। गांव की सीढ़ियां आप देख रहे हैं किस तरह से एक स्वप्न में ले जाती हैं। इस बच्चे ने मुझे देखा और हाथ इसके जुड़ गए और इसकी मासूम आंखें मुझे देखती रहीं। फिर वहां का एक झरना जो कि सच में लगता था कि जैसे सपनों का झरना गिर रहा हो। विजय भाई जी को प्यास लगी थी, उन्होंने पानी सहज भाव से पिया झरने के ऊपर। फिर वो खड़े हो गए और बहुत आनंदित थे। सारा दृश्य बहुत मन को खींच लेने वाला। वहां छोटे छोटे बच्चे आकर हमें देख रहे थे। फिर वे बच्चे हमें उस मंदिर की तरफ ले जाने के लिए उत्सुक हुए। मार्ग में फूल उन सुनसान पेड़ों के ऊपर थे। ये वो घर हैं जो बर्फ के कारण काले पड़ गए। बर्फ बहुत प्राचीन है ये घर, आप देखिए इनको, कितने लगता है जैसे सदियों के हों। तो ये बच्चे जब ले गए थे रास्ते में, तो उनके परिवार के सदस्य फिर मंदिर की सीढ़ियों पर ले जाकर उन्होंने विजय भाई को बिठाया और फोटो खिंचवाई। ये वहाँ की उनकी बहनें हैं तीनों जो साथ साथ थी, उन्होंने भी हमारा स्वागत किया। फिर बच्चों ने मेरे साथ चित्र खिंचवाए। उन दिनों मैं साधना के समय हिमालय में कुछ इस तरह से दिखा करता था, घुंघराले बाल मेरे फैले रहते थे। इसी पर उन बच्चों ने मिलकर एक भजन मुझे सुनाया, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जोर से गाओ।